बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड में ओम इलेक्ट्रिकल पावर प्राइवेट लिमिटेड रांची ने गलत तरीके से कागजात जमा कर टेंडर लिया और बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत होने की आशंका जताई जा रही है। यह आरोप इंटक के रंजन यादव और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रणधीर सिंह ने शिवम न्यूज को कहा है कि यदि कंपनी के अधिकारी अपनी गलत नीतियों से बाज नहीं आए और फर्जी ठेका कंपनियों को काम देना बंद नहीं किया तो इन अधिकारियों के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया जाएगा। ओम इलेक्ट्रिकल पावर प्राइवेट लिमिटेड को 1,17,29,280 रुपए का इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन सिस्टम को गलत तरीके से टेंडर दिए जाने को लेकर कई बार बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड को बताने के बावजूद भी बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड के अधिकारी उनकी जांच के बजाय उन कंपनी को ही कार्य करने का टेंडर दे दिया गया। इसमें कहीं न कहीं बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड के अधिकारी की मिलीभगत का संदेश जाता है। लगाए गए आरोपों के अनुसार 26 फरवरी 2014 को कंपनी की ओर से एक टेंडर निकाला गया। टेंडर खोले जाने के बाद यह काम ओम इलेक्ट्रिकल को देने की बात सामने आई, लेकिन बाद में टेंडर डालने वाली अन्य ठेका कंपनियों ने जब जांच पड़ताल की तो पाया कि ओम इलेक्ट्रिकल द्वारा जमा किए गए कागजात सही नहीं हैं। लेकिन 31 अक्टूबर 2014 को वर्क ऑर्डर ओम इलेक्ट्रिकल को दे दिया गया और कंपनी ने 12 दिसंबर 2014 को काम भी शुरू कर दिया। इंटक के रंजन यादव और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रणधीर सिंह ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संवाददाता सम्मेलन में कहा गया है कि यदि इस वर्क ऑर्डर को रद्द कर काम बंद नहीं कराया गया तो इंटक और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी संयुक्त रूप से न सिर्फ आंदोलन करेंगे वरन साइट पर जाकर काम बंद कराने का भी प्रयास करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रणधीर सिंह ने आरोप लगाया है कि बीपीएससीएल में सही ठेका कंपनियों की उपेक्षा की जा रही है और गलत तरीके से फर्जी ठेका कंपनियों को ठेका दिया जा रहा है। इंटक के रंजन यादव और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रणधीर सिंह ने बीपीएससीएल के अधिकारियों से यह ठेका को अविलंब काम बंद करने की बात कही। वहीं शिवम न्यूज ने जब बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड के उच्च अधिकारियों से इस विषय में बात की गई तो बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड के उच्च अधिकारियों ने कहा निष्पक्ष रूप से इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बीपीसीएल का एक मामला इंटेक में आया है जो कि पूर्ण रूप से लापरवाही का मामला है। 26/2/14 को एक टेंडर हुआ। टेंडर में ओम इलेक्ट्रिकल और कुछ लोग पार्टिसिपेट किए। उनका ओपन हुआ 28/2/2014 को, लेकिन उससे पहले जो है उसके डॉक्यूमेंट्स पे कुछ लोग लिखित आवेदन भी दिए कि उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स दिया गया है ओम इलेक्ट्रिकल का वो सारा सर गलत है। लेकिन फिर भी जो है उनको 3/10/14 को वर्क ऑर्डर इशू हो गया और वर्क ऑर्डर इशू होने के बाद ये जो है 12/12/2014 को उसने काम भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन उनके अधिकारी जो भी हैं उनके कानों में अब तक जू नहीं रेंगा कि उनका गलत डॉक्यूमेंट्स का जो है जांच कराई जाए। लेकिन जिसने ये आवेदन दिया था उसने अपने आधार पे अपने स्तर पे उसकी जांच कराई। जांच के दौरान जो है पता चला कि उसका डॉक्यूमेंट्स गलत है। फिर भी अब तक आज तक जो है बीपीसीएल के अधिकारी ने किसी तरह का कार्रवाई नहीं किया। अगर ये कार्रवाई बीपीसीएल के अधिकारी के द्वारा नहीं किया जाएगा तो इंटेक के द्वारा जन आंदोलन होगा और इसका पुरजोर हम लोग विरोध करेंगे। जो भी दोषी पाए जाएंगे, जो भी अधिकारी दोषी होंगे, उनको हम लोग सजा दिलाने का काम करेंगे। मामला है टेंडर का मामला है। टेंडर में जो है गलत डॉक्यूमेंट्स दे करके जो है उसने वर्क ऑर्डर लेने का काम किया है और इसमें ऑफिसर का जो है मिलीभगत से ये काम हुआ है। गलत कागजात कौन से, जब आपको इतना जानकारी है कौन सा गलत कागजात जो एक्सपीरियंस दिया जाता है वर्क के अगेंस्ट में ओपन टेंडर में, वो गलत एक्सपीरियंस डाला गया है। बीपीसीएल के अधिकारी का पूरा मिलीभगत है, इसीलिए कुछ नहीं बोलते हैं। आवेदन देने के बाद भी अगर किसी तरह का उनके प्रति जो है आज तक कार्रवाई नहीं हुई तो बीपीसीएल का साफ साफ दिख रहा है कि अधिकारी का मिलीभगत से ये घटना का अंजाम दिया गया है। हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, जन आंदोलन करेंगे
अधिकारी का जो है घेराव करेंगे जब तक उचित न्याय नहीं मिलेगा। ऐसे तो सही लोगों का जो है सही लोगों को काम नहीं मिलेगा। जो सही ठेकेदार हैं, जो सही हकदार हैं काम का, उसको काम नहीं मिलेगा, गलत लोगों को काम मिलेगा। हाँ, जल्द से जल्द अगर उसके काम को कैंसिल नहीं किया गया और उसके ऑर्डर को कैंसिल करके काम नहीं बंद कराया गया तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। काम बंद कराने के लिए हम लोग जो है साइट पे भी जाएंगे और काम बंद कराएंगे। विगत कुछ वर्षों से BPSCL लूट का अड्डा बन गया है। यहाँ कमीशन खोरी चरम पर है। जनहित में कार्य करने वाले जो लोग हैं या जो कंपनियां BPSCL में कार्यरत हैं, जो अच्छी कंपनियां हैं, जो कार्यकुशल कंपनियां हैं, उनको गलत तरीके से उनके काम को बाधित करके रोका जा रहा है BPSCL के द्वारा। और वैसी कंपनी जिसका कोई आधार नहीं है, जो फेक कंपनी है, जिसके पूरी कागजात जाली हैं, वैसी सारी कंपनियों को बढ़ावा देते हुए BPSCL कंपनी के जो है पदाधिकारी वैसे कंपनी को यहाँ कार्य आवंटन कर रहे हैं। तो यह धरातल पर उनके काम का कोई असर नहीं दिख रहा। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम BPSCL के कार्यकारी कार्यपालक पदाधिकारी को हम आगाह करना चाहते हैं कि BPSCL में जो लूट की छूट मची हुई है उस पर तत्काल आप रोक लगावें। और एक मामला जो भी आया है ओम इलेक्ट्रिकल कंपनी का, जो शायद रांची की कोई कंपनी है, जिन्होंने फेक पेपर के माध्यम से BPSCL का कार्य लिया है, उसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जब तक निष्पक्ष जांच ना हो जाए तब तक उस कंपनी के कार्य को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाना चाहिए। अगर बंद नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से BPSCL के खिलाफ बोकारो के सरजमीन पर उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे और विधि व्यवस्था बिगड़ेगी तो इसकी सारी जवाबदेही BPSCL की।